दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक इसी सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको बता दिया था कि जो हमारी जो 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमारे जो डे 1 कंप्लीट कर लिया था और हमने डे 2 को, तो डे 1 हमने जो देखा था उसमें जितने भी नेशनल निगम के जितने भी एमसीक्यू जो बेहतरीन क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों को देखा था। और जो हमारा डे 2 में हमने देखा था गाइस, जैसे कि कथन आधारित जो प्रश्न थे, ठीक है, वहाँ पर सारे क्वेश्चन को हमने कवर किए थे। तो आज जो हमारे स्टार्ट होने वाली वीडियो ना भाई बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना बच्चों का क्वेश्चन यार बहुत छोड़ता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताऊँगा ऐसे क्वेश्चन को हमें पेपर में कैसे हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला फर्स्ट कहता है कि देखो आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा। आपके पास एक अभिकथन होगा, दूसरा कारण होगा, ठीक है, और उसके नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। आपको इसको टॉपिक को पढ़कर आपको उसमें से एक ऑप्शन को क्या करना है, करेक्ट मतलब कौन सा ऑप्शन आपको वो फाइंड करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए, क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। और हमेशा ध्यान, जब भी आप लाइनों को रीड करिएगा ना तो उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं ना उस कीवर्ड्स को आप क्या करो, पिकअप कर लो। कह रहे कि यदि देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, मतलब कह रहे कोई भी देश है उस देश का क्या जीडीपी क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक, तो प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कल्याण नहीं भी बढ़ सकता है, ठीक है, ये कह रहा है। अब आप लोग कहोगे सर ये समझ नहीं आ रहा है। देखो अगर आप में से किसी ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया होगा ना, कौन सा एक आपको मैंने पढ़ाया होगा, जीडीपी तथा कल्याण, ये पर्टिकुलर एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये लास्ट का जब आप टॉपिक पढ़ोगे चैप्टर का तो वहां पर ये उससे रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो जीडीपी जो होती है ना वो यार बढ़ भी सकती है, मतलब बढ़ भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें सभी का योगदान हो। बात सुनिए यहाँ तक, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ जीडीपी बढ़ रही है लेकिन वहाँ कुछ केसेस में जरूरी नहीं कल्याण भी हो, ठीक है। जैसे मान लो हमारे देश के अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ज़्यादा किस पे खर्चा कर रही है, जो सेल्फ डिफेंस की जो चीज़ें होती है, किसके ऊपर, सेल्फ डिफेंस की होती है। तो इससे देखो जीडीपी बढ़ेगा लेकिन इससे क्या एक्चुअल में क्या कल्याण नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा? या फिर अगर मानते हैं हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ है, ठीक है, जो भी मान लो ऐसे कि आपने देखा जो गवर्नमेंट होती है सबसे ज़्यादा जितने भी स्मोकिंग के आइटम्स होते हैं उसके ऊपर अगर उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन क्या कल्याण होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही कह रहा है कि यदि देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है तो प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कल्याण नहीं भी हो सकता। स्टेटमेंट भाई बिल्कुल क्या, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या ट्रू है, ठीक है, कथन क्या बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसका कारण। अब देखना, और क्वेश्चन क्या कह हो, आपको लाइनें दे देगा, आपसे बताएगा जो ये वाला पॉइंट है कारण, वो इसकी व्याख्या करता है, इसके बारे में सही आंसर देता है कि नहीं देता, दे भी सकता और नहीं भी दे सकता, ठीक है। दूसरा कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि बहुत कम व्यक्तियों या फर्मों के हाथों में होती है। कह रहा है कि सकल घरेलू जो जीडीपी होता है उसमें जो भी इंक्रीमेंट आता है, जो भी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, फर्मों मतलब व्यक्ति, मतलब बहुत कम व्यक्ति और फर्मों के हाथों में होती है। अब ये टॉपिक आप समझोगे ना, देखो कैसे मैं बताऊँ। देखो अब आपने सोचा, आपने पढ़ा होगा, देखो हमारी जो सोसाइटी होती है वो दो हिस्सों में चलती है, आपका अपर वर्ग, दूसरा कहता है लोअर कैसे, लोअर क्लास अपर क्लास कैसे थी। आप ही सोचो कि हमारे देश में जो जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो आप लोग भी कहोगे सर जो हमारे यहाँ पर जो रिच जो सोसाइटी है उसके द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़्यादा कंज्यूम ज़्यादा किया जाता है तो प्रोडक्शन होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि मतलब जो पुअर वर्ग है उनके द्वारा भी होता है, बट यहाँ पर करें कुछ चंद, तो वहाँ पर हमें कुछ वर्डों को समझना है। कह रहे कि कुछ व्यक्ति या फर्मों के हाथों में केंद्रित होता है। बात सर यहाँ तक, फर्मों या हाथों में, ठीक। तो अब यहाँ पर बताना, देखो आपसे कह रहा है कि जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, तो अब यहाँ दोनों को रिलेट करो, हमेशा क्या क्वेश्चन को रिलेट करिए कि जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, और उसमें कह रहा है कल्याण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब देखो जो जीडीपी बढ़ रहा है तो उसमें कह रहा है कि जो बढ़ने का रीज़न क्या होता है, वहाँ पर कुछ व्यक्ति या कुछ फर्मों के हाथों में हो सकता है। तो स्टेटमेंट भाई ये भी क्या हमारी बिल्कुल करेक्ट है दोनों के। और अब देखो यहाँ पर कारण, तो क्या पहली स्टेटमेंट की जो व्याख्या ये सही कर रहा है, मतलब कि कारण जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है, तो यार बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कर रहा है, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी, ठीक, कल्याण हो सकता है नहीं, लेकिन वो जो बढ़ रही है तो किसके पीछे, इन लोगों का हाथ हो सकता है। समझ में आ रहा होगा? तो गाइस अब आपको देखना ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर दोनों कारण और कथन क्या, अभिकथन दोनों करेक्ट हो और दो मतलब जो कारण आर हो उसकी एक ही व्याख्या करें। तो गाइस पहला ऑप्शन क्या कहता है, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो गाइस ये ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही मिल गया कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ आते ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कहता है, अभिकथन ए में, ठीक है, कह रहे कि एक द्वि अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह की स्थिति में कुल उत्पादन कुल उपभोग के बराबर होता है।
ये क्वेश्चन है आपका गाइस, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देखो, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में आइए, ठीक है, कमेंट करिए, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक देखो, जब भी आपसे कहेगा द्विक्षेत्रीय का मतलब, और मैंने आपको बताया जब भी मतलब डिटेल में पढ़ाया था कि द्विक्षेत्रीय मतलब ये तो परिवार क्षेत्र और दूसरा हमारा उत्पादक क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मान लो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह की स्थिति में कह रहा है कुल उत्पादन जितना, अगर मान लो 100 रुपये का उत्पादन होगा, क्या कुल उपभोग के अब सोचो 100 रुपये की कोई चीज़ बनाएगी तो 100 रुपये की उपभोग की जाएगी ना, सिंपल ही बात है, तो बराबर होगा। तो गाइस पहले स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, बात समझ आता है। तो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझना। कह रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर है, ठीक है, दो लोग काम कर रहे हैं, दो सेक्टर काम करते हैं, उस सेक्टर के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, मान लो 100 मार्कर बनाए गए, अरे तो 100 मार्कर बनाएंगे तो 100 मार्कर का उपभोग हो जाएगा, तो दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है, सिंपल ही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, कह रहे परिवार जो होता है, परिवार कारक सेवाओं को, देखो कारक सेवा का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है, कारक सेवा का मतलब क्या होता है, ठीक, कारक सेवा का मतलब जैसे हम कारक पढ़ा ना, ठीक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है हमारे, जैसे कि पूंजी हो जाएगा, ठीक है, पूंजी हो गया, उसके बाद हमारी भूमि हो गई, उद्यम हो गया, और यहाँ पर क्या होता है मतलब, और यहाँ पर आपका कह सकते हो पूंजी, भूमि, उद्यम, ठीक है, और यहाँ पर कुछ हमारा क्या होगा, ठीक है, एक किराया मान लेते हैं, क्या है, लाभ वगैरह भी सारे मतलब इसी के पार्ट हो, ठीक है, ये सारे हमारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे कि परिवार कारक सेवाओं की पूर्ति केवल फर्मों को करता है, मतलब जो परिवार होता है उसके पास जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या वो सिर्फ फर्मों को ही देता है, सिंपल बात है। अरे मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का काम किसका होता है, फर्मों का तो ही होगा, तो सिंपल बात है फर्मों को देगा। दूसरे कह रहे हैं और फर्म कारक सेवाओं को केवल परिवार से लेती है, मतलब घुमा फिरा के लाइन ही दे रहा है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है, कि परिवार द्वारा कारक सेवाओं को फर्मों को दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। और कह रहा है कि जो फर्में होती है, अरे उन्हीं से तो खरीदेंगे, परिवार से और कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब स्टेटमेंट ये भी सही है, बट अब यहाँ पर देखो कह रहा है क्वेश्चन जो कैच है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये जो कारण आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आय के चक्रीय प्रवाह की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें कि जो उसके फैक्टर होते हैं ना उसकी बात करें, मतलब ये दोनों कारण तो ठीक होंगे, बात सही यहाँ तक, ये दोनों कारण यहाँ पर क्या ठीक होंगे, मतलब ये दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कारण आर होगा अभिकथन एक ही सही व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, कह रहे कि दोनों कथन क्या है, मतलब अभिकथन और कारण सत्य है, लेकिन कारण आर इसकी व्याख्या कर रहे थे, ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और कह रहे दोनों अभिकथन कर रहे कि अभिकथन और कारण क्या सत्य है, और कारण आर अभिकथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता, देखो क्या छोड़ देगा, नहीं करता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 क्या होता है, बाहुबली, क्या होता है, B4 बाहुबली, समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे क्या था, 3rd है। बात समझ, देखो प्रैक्टिस करो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखो चौथा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है कि विदेशों से शुद्ध साधन आय, कह रहा है विदेशों से शुद्ध साधन आय, ठीक है, आय ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती है, ठीक है, ये मतलब कह रहा है कि देखो विदेशों से शुद्ध साधन आय का मतलब कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूमेरिकल के पोर्शन में, तो इसी को गाइज हम क्या कहते हैं, नफिया कहते हैं, नफिया। न्यूमेरिकल में भी मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की है, ठीक है, नफिया कहते हैं इसको, ठीक है। तो कह रहा है कि जो नफिया होता है वो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या भाई सही जा रही है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि जो नफिया विदेशों से शुद्ध कारक है, विदेशों से कह रहा है विदेशों से कारक है और विदेशों को कारक है, यहाँ पर दोनों देखो, विदेशों से का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, विदेशों से का मतलब क्या होगा, फीफा, ठीक है, और यहाँ विदेशों को का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका फीटा, ठीक है। बात सुनिए, अब कह रहा है कि विदेशों से कारक है, विदेशों को कारक आय से अधिक या कम हो सकते हैं, सिंपल बात है, इसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब ये जो आपका नफिया क्या है, जीरो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, और होगा किसके द्वारा, ये फीफा या फीटा के द्वारा। क्यों, अगर इनमें से किसी की वैल्यू ज़्यादा कम आ गई तो नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कि हमारी भाई दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल ठीक है, और जो स्टेटमेंट मतलब कारण जो आ रहा है वो कारण अभिकथन एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं। तो अब ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा, यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों अभिकथन कह रहे हैं कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण आर जो अभिकथन एक ही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, A4 आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 5th देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का कह रहे हैं कि गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को, मान लो कोई महिला है, ठीक है, वो क्या है कि मतलब अपनी कोई ना कोई सर्विस दे रही है, ठीक है, मान लो नौकर का काम कर रही है, कोई और प्रकार की सर्विस दे रही है, कह रहे कि
गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि अब देखो, कह रहे कि यहाँ पर लाइनों को समझना है कि मान लो कोई फीमेल है, वो क्या कर रही है कि मतलब कोई भी अपनी सेवा अर्पित कर रही है, कह रहा है कि उसको क्या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो भाई बिल्कुल भी ये बात है, क्योंकि जो भी हमारी सेवा वगैरह होती है उसको राष्ट्रीय आय में क्या काउंट नहीं करते। ठीक, मतलब स्टेटमेंट पहले क्या करिए हमारी, ये बिल्कुल करेक्ट है। बात सुनिए, यहाँ पर कह रहे कि हमारे एक तरह का देखो यहाँ पर सेवा का मतलब क्या है, जैसे आप ही सोचो। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया होगा, अनुदान का टॉपिक पढ़ाया होगा। ठीक है, अनुदान हो गया, आर्थिक सहायता वगैरह, तो इनको कभी भी हम क्या राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में इनको शामिल नहीं करते हैं। बात सुनिए यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये कहने के एक तरह की फ्री फंड की इनकम होती है, फ्री फंड से पैसा आता है। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था में कई गतिविधियों का मूल्यांकन मौद्रिक संबंध में नहीं किया। दो, ये भी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। कह रहे कि एक अर्थव्यवस्था में कई गतिविधियों का मूल्यांकन मौद्रिक संबंध में नहीं, मतलब कि देखो ऐसी बहुत सारी हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसी क्रियाएं होती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो अब उस क्रिया का होता है कुछ ऐसे काम जो हमारी इकोनॉमी के अंदर होते हैं जिसका हम मतलब मॉनिटर, मतलब एक तरह से उसके पैसे में उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, तो स्टेटमेंट ये भी सही है। अब देखो, जब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई सेवा महिला प्रदान कर रही है तो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल ये बात है कि कोई ना कोई इकोनॉमी के अंदर गतिविधि हो रही है, लेकिन उसको वहाँ से क्या हो रहा है, कोई ना कोई वहाँ पर पैसे के फॉर्म में कुछ वहाँ पर उसको रिटर्न में नहीं मिल रहा, बस एक सोशल वेलफेयर कह सकते हो, सामाजिक कल्याण हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये भी सही है और मतलब अभिकथन भी सही है, कारण भी। और जो कारण ए है वो मतलब अभिकथन, मतलब जो कारण आर है वो अभिकथन ए की व्याख्या भी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 होता है। अब देखो, हमारे को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कारण और अभिकथन दोनों सही हो और जो कारण आर हो एक ही व्याख्या कर रहा हो। ठीक है, तो कह रहे कि यहाँ पर कारण अभिकथन और कारण ये आर दोनों क्या है, सत्य है। ठीक है, और कह रहे कि जो कारण आर हो अभिकथन एक ही भी क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे किसी भारतीय बैंक की विदेश में शाखा, मान लो कोई हमारे इंडिया का बैंक है, मान लो कोई SBI का। ठीक है, ऐसे कर लो, SBI पेन भी कुछ भी ले लो। तो मान लो कोई भारतीय बैंक है, ठीक है, उसके मतलब विदेश में मान लो अमेरिका वगैरह में क्या उसकी कोई ब्रांच है, मतलब कोई इसकी शाखा है, शाखा द्वारा अर्जित लाभ को भारत की घरेलू आय में शामिल किया जाएगा कि नहीं, ये बताइए आप। ठीक है, पता है इसको शामिल किया जाएगा कि नहीं, सिंपल ही बात है, इसको हम शामिल क्या करेंगे, नहीं करेंगे। रीज़न क्यों है, कह रहे कि किसी भारतीय बैंक की मतलब कह रहे किसी भारतीय बैंक की विदेश में स्थित, ठीक है, विदेश में शाखा द्वारा अर्जित लाभ। ठीक है, शाखा द्वारा अर्जित, क्योंकि देखो वहाँ पर जो जमीन पे तो वहाँ पर काम वो बैंक कर रहा है ना वहाँ पर। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी आर्थिक सीमा क्षेत्र से क्या बाहर है। अगर आप बात करो हमारा जो बैंक है वो हमारी आर्थिक सीमा क्षेत्र के बाहर है, सिंपल ही बात है। तो ये कहने की काम क्या वहाँ पर कर रहा है और वहाँ पर जो भी इनकम आएगी तो वो जो वहाँ की घरेलू आय होगी उनके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होगा, शामिल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर देखो, कह रहे कि अब कह रहे कि कारण, कह रहे कि आर्थिक क्षेत्र सरकार, कह रहे कि आर्थिक क्षेत्र सरकार द्वारा एक प्रशासनिक भौगोलिक, कह रहे सरकार द्वारा प्रशासनिक एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसके भीतर व्यक्ति, वस्तु एवं पूंजी का मतलब प्रभाव होता है। कह रहे कि अब देखिए ये पॉइंट हमारे क्या लग रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल क्या करेक्ट है। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पर हमें ऑप्शन ऐसा ढूंढना है, ठीक है, जिसमें देखो ना ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहे हैं, ये दोनों अगर आप एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कह रहे कि हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर क्या होता है अभिकथन ए क्या गलत हो और यहाँ पर क्या होता है जो कारण आर क्या हो सही हो। मतलब अब यहाँ पर देखो इसमें कह रहा है कि इसमें तो ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों सही, दोनों यहाँ पर मतलब कारण भी और अभिकथन भी सही है और सही ए सही की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यहाँ पर अभिकथन और कारण आर ये दोनों क्या सत्य है, लेकिन जो कारण आर ये भी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अभिकथन और कह रहे कि अभिकथन सत्य है, अभिकथन ये सत्य है लेकिन कारण आर क्या असत्य है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन डी आप देखो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिकथन असत्य है लेकिन कारण क्या सही है। मतलब ये पॉइंट हमारा क्या था, सही था। क्यों, क्योंकि देखो भौगोलिक प्रशासनिक सीमा का मतलब क्या होगा कि हमारी वस्तु के अंदर मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, इन्हीं चीज़ों को तो फ्लो होता है, इन्हीं चीज़ों क्या होता है फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहे कि सभी क्षेत्रों द्वारा बाजार मूल्य पर, ठीक है, कह रहे कि सभी क्षेत्रों द्वारा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू मतलब सकल मूल्य वर्धित, ये सकल घरेलू उत्पाद भी कह सकते हो। कह रहे कि सकल मूल्य वर्धित का कुल योग बाजार मूल्य वर्धित पर, ठीक है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, आपको बस समझने की यहाँ पर जरूरत है। कह रहे कि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, देखो बाजार मूल्य का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस।
ठीक है। कह रहा सकल वर्धित मूल्य मतलब कि अगर हम बात करें जीडीपी एट एमपी, ये कह रहे हैं ठीक है ये। और दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर कि कह रहे हैं कि कुल इनका जो टोटल है कह रहे हैं कि योग बाजार मूल्य पर सकल ठीक है घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू, यहाँ पर थोड़ा सा आपका जीडीपी नहीं जी मतलब आपका जीएनपी होगा ठीक। और ये बराबर किसके होगा, मार्केट प्राइस का, मतलब कह रहे हैं कि सकल जीडीपी एट एमपी, ठीक है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के यहाँ पर बराबर होंगे तो बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। जब अगर आपने नहीं देखा होगा तो न्यूमेरिकल वाली जाके वहां पर आप देखिए। गाइस अगर आपको यार वीडियो अच्छी लग रही हो ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, लाइक में बिल्कुल भी कमी नहीं करना, ठीक है। लाइक से ही, लाइक जब आप करो तो इससे क्या होता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है कि आप लोग भी पूरा सपोर्ट दे रहे। मेरा काम क्या होगा कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट जो आपको समझाऊंगा, ठीक है। पढ़ाने का काम मेरा रहेगा, ठीक है, टॉपिक को समझाने का काम का कंटेंट का मेरा काम रहेगा। बट आपको क्या करना, लाइक शेयर जो कमेंट होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये अलग काम आप लोग करिए, ठीक है। बात सुनिए यहाँ तक। तो पहला स्टेटमेंट हमारी क्या सही है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट वगैरह कह रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, मतलब प्रत्येक क्षेत्र द्वारा कार्य भुगतानों का योग, कह रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, मान लो दो क्षेत्र होते हैं, एक का परिवार और दूसरा का उत्पाद है, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक का मतलब दोनों, कह रहा है कार्य भुगतानों का योग, कह रहा है कार्य भुगतानों का योग कारक लागत पर जोड़े गए शुद्ध मूल्य वर्धित के बराबर होता है। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर जीडीपी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कारक, यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो हमारे पास कारक होते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर उनके टॉपिक की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपका स्टेटमेंट ये ठीक है, अभी कथन ठीक है और कारण भी ठीक है, लेकिन जो कारण आर है ना वो एक, ये मतलब एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। कारण जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शन ढूंढना, कारण आर कौन सा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अभिकथन और कारण कह रहे हैं कि दोनों सत्य है, और कह रहे हैं कि कारण आर अभिकथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, B4 बाहुबली। बात सुनिए, ऑप्शन कौन सा होगा, B4 बाहुबली, ठीक है। चलिए देखो अब क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है, कह रहे हैं कि अभिकथन कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है पुरानी वस्तुओं की बिक्री पर, मान लो हमारे पास कोई पुरानी वस्तु थी, उसकी बिक्री पर भुगतान किए गए, मतलब जो भी हमें भुगतान किया गया, कोई वस्तु हमने बेची थी और उस पर जो भी हमने भुगतान वगैरह किया है, किसी भी दलालीय कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, बताइए किसी भी दलाली राष्ट्रीय को कमीशन में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी पुरानी वस्तु है, मान लो उसके ऊपर जो भी मतलब करना कि एक्स्ट्रा चार्जेस करना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे मेन आता है ना यहाँ पर, कह रहे हैं कि पुरानी वस्तु, हम कोई ना कोई वस्तु बेच रहे, बस यहाँ पर सेवा नहीं दे रहे, वस्तु बेच रहे, ठीक है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री पर भुगतान किए गए किसी भी दलाली या कमीशन को राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक आ रही है भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पुरानी वस्तु की हम सेवा की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और वीडियो अगर आपका वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते रहो, बस लाइक करते रहो, ठीक है। अगर कोई डाउट ना बिल्कुल बेझिझक होकर आप कमेंट में पूछो, ठीक है। कमेंट में आपके डाउट सारे क्या क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कारण हमारे कह रहे किसी वस्तु की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए, कह रहे किसी भी वस्तु की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए भुगतान किया गया कोई भी दलाली कमीशन एक नई उत्पादन विधि होती है, बिल्कुल होती है। मतलब आप देखो, ये देखो यहाँ पर भी कह रहे कि यहाँ पर भी कह रहे कमीशन वगैरह की बातें हो रही है, दलाली वगैरह, और यहाँ पर भी मतलब स्टेटमेंट दोनों ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज और भी क्या है कि जो कारण आर है वो एक ही सही व्याख्या कर भी रहे हैं। यहाँ पर कौन सा कारण जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आपकी हवेली पे। बात सुनिए यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे क्या होगा, 8 हो गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो हमने लगभग 10 क्वेश्चन को बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर इतनी क्वेश्चन कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना चीजों को, ठीक है, तो वो कहीं कि आपको उसमें परफेक्ट हो जाओगे। बात सुनिए यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहता है, कह रहे कि विदेशों से प्राप्त उपहारों को घरेलू आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल किया है। यार अब देखो यहाँ पर लाइनें कह रहे कि यहाँ पर उपहार, ठीक है। जब भी उपहार वगैरह की बात होगी तो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि जो उपहार होता है ना, जो उपहार होता है वो हमारे प्रकार की कौन सी आय होती है, इसे हस्तांतरण आय कहते हैं। कौन सी, इसको ट्रांसफर इनकम होती है। और जो मैंने आपको बढ़िया सा बकायदा आपको नोट बना के लिखा रखा है कि हस्तांतरण आय को कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि विदेशों से प्राप्त उपहारों को घरेलू आय के अनुमान में शामिल नहीं किया था, ये भी ठीक है। कह रहा बल्कि राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल किया था, नहीं, ये भी बात भाई गलत है। मतलब पहली जो स्टेटमेंट आ रही है, पहली स्टेटमेंट क्या आ रही है, बिल्कुल आपका जो अभिकथन है वो क्या आ रहा है, आपका रॉन्ग है, ठीक है।
यहाँ तक। और दूसरा देखो यहाँ पर कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय ही शामिल होता है। ये बिल्कुल सिंपल जी, मतलब साधन आय का मतलब कहता है फैक्टर, ठीक है, क्या होता है फैक्टर इनकम, बात सॉरी मतलब फैक्टर इनकम। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब भी हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करेंगे, राष्ट्रीय आय का देखो आप लोग बताओ कि राष्ट्रीय कौन से फॉर्मूले पर निकलते हैं, राष्ट्रीय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने आपको लिखा था राष्ट्रीय हमेशा एनएनपी क्या होता है, एनएनपी एट एफसी पे निकलती है, ठीक है। इसको नोट बना के बड़ी से लिखना और आप एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे हाँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट क्या मतलब हमारा सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में यहाँ पर क्या दोनों स्टेटमेंट क्या सही थे और आर सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें क्या था कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आर जो ए की सही व्याख्या नहीं करता। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि अभिकथन सत्य और लेकिन ये मतलब देखो अभिकथन पहला क्या सत्य, तो यहाँ पर क्या सत्य की बात हो रही है, ठीक है। और लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बता रहा है कि अभिकथन जो ए है क्या वो असत्य है, क्यों, क्योंकि हमने सिंपल देख लिया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर कि लेकिन जो कारण आर है, लेकिन जो कह रहे हैं कारण आर है वो क्या वो बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर मतलब कारण क्या सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा डी। ये अब क्वेश्चन नंबर देखो हमारा 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहे हैं कि मूल्य वर्धित हमेशा उत्पादन के मूल्य से मतलब अधिक होता है। देखो कह रहे कि मूल्य वर्धित मतलब जो नेट वैल्यू होगी तो हमेशा क्या उत्पादन के मूल्य से होगी, नहीं हो गया। मूल्य वर्धित का मतलब क्या होता है, जैसे समझना ध्यान से, ठीक है, जैसे समझना ध्यान से मूल्य वर्धित का मतलब क्या होता है। जैसे मैं करूँ मान लो मैंने मार्कर बनाया कितना 20 रुपए के मार्कर की पूरी कॉस्टिंग बिल आ रही है, ठीक है। बट हुआ क्या इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए मान लो मैंने क्या हुआ 2 रुपए 5 रुपए मैंने इससे खर्चा कर दिया, ठीक है। 5 से मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए इसके 5 रुपए खर्चा करे, ठीक। तो अब सोचो इसकी नेट वैल्यू अगर हम बात करें कितने मतलब इसमें खर्चा कितना एडिशनल हुआ 5 और इसका मार्कर के तो 5 रुपए 20 से ज्यादा है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल्य वर्धित हमेशा उत्पादन के मूल्य से अधिक होता है, नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है गलत है, स्टेटमेंट बिल्कुल क्या भाई गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेकिन कह रहे हैं मूल्य वर्धित को मध्यवर्ती उपभोग के बिना शुद्ध उत्पादन के मूल्य के रूप में परिभाषित किया सकता है, बिल्कुल, क्योंकि यार जो हमने यहाँ पर मान लो अगर इसके ऊपर हम कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ हम अदर चीजें डाल रहे हैं या फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ और कर रहे हैं, तो वो कहने के हमारे किस रूप में जाएगा, वो कहने के हमारे क्या होगा इंटरमीडिएट कंजप्शन के रूप में, किसका इंटरमीडिएट कंजप्शन के रूप में होगा। बात समझ आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो रही है हमारी यहाँ पर सही है। तो अब देखो ये वाला बात आ रहा है ना कि मतलब पहले स्टेटमेंट गलत होगी दूसरा सही होगा। तो हमारे यहाँ पर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बताओ कौन सा आया है, आप लोग फटाफट ऑप्शन में लिख दो कि हाँ ऑप्शन ये सही है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसका ऑप्शन ये डालो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस फाइनली क्या होता है कि आज जो हमारा डे 3 भी क्या कंप्लीट होता है, इसमें जो हमने 10 क्वेश्चन के बहुत बेहतरीन किसके अभिकथन और कारण वाले आधारित, ठीक है। तो ये क्या था हमारे यार बहुत जबरदस्त वीडियो थी। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पर कमेंट किए। और अदरवाइज हम मिलते हैं डे 4 में, और डे 4 में आज नहीं बताऊंगा उसमें क्या है, आप लोग वेट करिएगा, ठीक है, वेट करिए। फिर कमेंट सेक्शन में डालो कि आप लोगों को मतलब राष्ट्र से रिलेटेड और कौन सा टॉपिक चाहिए, न्यूमेरिकल का चाहिए या फिर देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं आपके पास 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक। आप लोग बताइए कि आपकी जो डे 4 होगा ना वो राष्ट्र से कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक। न्यूमेरिकल चाहते हो पहला ऑप्शन ले लो, मतलब इसको कमेंट सेक्शन में याद रखना दिमाग में कि पहला आप या तो न्यूमेरिकल आपको करवा दूं या फिर आप बताओ कि मैं केस स्टडी के क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। केस स्टडी के क्वेश्चन आते बड़े 2 से 3 नंबर के आते हैं लेकिन आपको पूरा पैराग्राफ दिया होगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि जितने ज्यादा कमेंट रहेंगे उसके बेस पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। डे 4 का रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो आगे का टॉपिक रहेगा, तो यार आप सभी लोगों का मोस्ट मतलब थैंक यू यार, मैं बहुत बड़ा मतलब आप सभी लोग ले, क्यों, क्योंकि आप लोगों की रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं वीडियो का, बस शेयर वगैरह करते रहिए, ठीक है। और फाइनली क्या होता है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।